ये मर्यादा महोत्सव है और पूरी पाठ महापुरुषों से भरी हुई है और एक आवश्यक कार्य करने के लिए मैं आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ। और सोजत की मर्यादा के अनुरूप ही केवल इतना कहना चाहूँगा कि करना न लब कुशाई, अभी तो 2 दिन बाकी है। करना न लब कुशाई संतों के सामने, करना न लब कुशाई संतों के सामने, खामोश है खुदाई संतों के सामने। नादान तेरा हाल बता देंगे गैब का, मत करना होशियारी संतों के सामने। पाकर दुआएं संतों की मैं शाद हो गया और इज्जत भी मैंने पाई संतों के सामने, संतों के समक्ष। ये चेतनगिरी जी महाराज देखिए आपके अपने शहर के हैं और सभी जानते हैं आदमी को जीवन जीने का सभी को अधिकार है, लेकिन कौन किस तरीके से जीवन को जीता है। ओम आचार्य तो केवल इतना कहने के लिए आया है कि इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार सजा रहता है बस, दरबान बदलते रहते हैं। जो हिम्मत वाले मांझी है वे ही तो संतों को बुलाते हैं। जो बातों के बातूनी है ऐलान बदलते रहते हैं। ऐ भोले भाले मानव तू क्यों मिटता है वरदानों पर, बलिदान ही जिंदा रहता है, वरदान बदलते रहते हैं। दोस्तों, सोजत को ये वरदान मिला हुआ है और इस वरदान के परिणाम स्वरूप ये मेला है बस 2 दिन का। चेयरमैन साहब, ये मेला है बस 2 दिन का। कुछ ले चलिए, कुछ दे चलिए, यहां संतों की हुकूमत रहती है, सुल्तान बदलते रहते हैं। दोस्तों, केवल और केवल संतों की हुकूमत को आगे बढ़ाते हुए एक तरफ संतों की हुकूमत, दूसरी तरफ जनप्रतिनिधियों की हुकूमत। लेकिन हमारी जनप्रतिनिधि इतनी सरल है कि ईच एंड एवरी डे, प्रतिदिन यहां संतों के दरबार में हाजिरी जिनकी लगती है। संजना जी, आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मैं आपके सार्वजनिक जीवन को देखता हूं, संतों की दुआओं से तस्वीर बदलती है और चेहरे की तो रंगत क्या तौकीर बदलती है। हमने ये देखा है संतों के दरबार में तन मन जो लुटाया तो तकदीर बदलती है। ये तकदीर बदलने के मौसम के साथ ही आइएगा, हमारी क्षेत्रीय विधायक आदरणीय संजना जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपने जनपद की ओर से देश भर से पधारे हुए सभी संतों के सम्मान में अपनी बात कहने आ रही है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा करके हम सभी संजना जी आगरी का स्वागत करते हैं। प्लीज आए और अपनी बात कहें। इस मंच पर विराजमान श्री 1008 पूज्य गुरुदेव चेतनगिरी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। और इस मंच की शोभा बढ़ा रहे पूज्य संतगण, जैसे बड़े भाई ओम जी आचार्य जी ने बताया कि पूरी देश के कोने कोने से, उज्जैन से भी बताया, हमारे स्वामी विवेकानंद जी भी बताया, और भी सब संत पधारे हैं। क्योंकि ये आयोजन पिछले 3-4 दिन से चल रहा है और बाबूजी की जो तैयारियां हैं वो पिछले 1 साल से चल रही है। गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करते हुए, हम लोग जितनी प्रशंसा करें उतना ही कम है। ऐसे पूज्य साधु संतों के चरणों में सत वंदन करते हुए आज के वक्ता के रूप में हमारे बड़े भाई ओम जी आचार्य, जिनकी अपने आप में अपनी ख्याति रही है, जो राष्ट्रपति अवार्ड से भी आप सम्मानित हुए हैं, आपका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत, अभिनंदन। और मेरे भाई रमेश जी, जो बिल्कुल बहुत ही प्रेम से लोगों को ये लग रहा था कि आज का मंच किसका है, कि भाई रमेश जी माली का है। तो ये हमारे सभी युवा साथी हैं, बिल्कुल बेतुर आपको सुनने के लिए इतने प्रसन्न हो रहे थे। तो ऐसे हमारे सभी भजन कलाकार बंधु, हमारे दिल्ली से पधारी हुई हमारी टीम, जैसा हम लोगों ने भी भजनों की जो प्रस्तुति देखी है, वाकई अभी 3 दिन पहले हम खीवाड़ा बालाजी के मंदिर में भी वहाँ मेले के आयोजन में हम लोग उपस्थित थे।
तो इनकी उपस्थिति वहाँ भी सादर प्रार्थना थी। मैं इस सोजत मेहंदी नगरी की तरफ से तमाम कलाकार बंधुओं का अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ विराजे हुए हमारे सोजत नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय एडवोकेट मांगीलाल जी चौहान साहब, भाई श्याम जी सियाई साहब और बैठे हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी मेरे युवा साथी, मेरी मातृशक्ति के चरणों में सत सत वंदन। पूज्य गुरुदेव की बहुत ही असीम कृपा रही है और सोजत में समय समय पर भजन संध्या भी यहाँ पर होती है। हम लोगों ने पिछले दिनों से देखा कि यहाँ पर नैनी बाई का मायरा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर राम निवास जी के श्रीमुख से यहाँ पर हुई। हम लोग उस दिन भी यहाँ पर बीच में थे और ये इतना सुंदर कार्यक्रम, और ये बाबूजी की बिल्कुल इच्छा थी कि हम लोगों का ये आध्यात्मिक विराट सम्मेलन जो इस संतोष आश्रम में स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य के अंदर यहाँ पर आयोजित किया गया। मैं विराजमान सभी साधु संतों के चरणों में नमन करती हूँ। इस समाज में, राष्ट्र में और इस देश के अंदर जब भी हम लोगों पर किसी तरह की अगर पीड़ा, संकट या कष्ट आया है, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए इन संत महात्माओं की तप तपस्या, इनकी भक्ति से इस राष्ट्रभूमि, इस मातृभूमि की और समाज की रक्षा के लिए इन संत महात्माओं ने अपने आप को आहूत किया है। ऐसे इन संतों के मार्गदर्शन से, इनकी प्रेरणा लेकर हम लोगों को आगे की ओर निश्चित तौर पर बढ़ना चाहिए। मैं तो यहाँ पर भाषण देने के लिए नहीं, भजन सुनने के लिए आई थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे 2 मिनट का मौका दिया। निश्चित तौर पर इस धार्मिक मंच पर खड़े होकर आप महानुभावों को इतना विश्वास दिलाती हूँ कि ये छोटी बहन आपकी सेवा के अंदर आगे भी थी, आज भी है, और जितनी विश्वास आप लोगों ने मुझ पर किया है उससे कई गुना ज़्यादा आपके विश्वास पर खरी उतर की विकास के सोजत मेहंदी नगरी के इस विकास को हम आगे की ओर आयाम देंगे। यही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अंतस की भावनाओं को गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत किया है और ये बिल्कुल सच बात है। आज का ये वातावरण, केवल मैं तो जो बात कह रहा हूँ कहीं मेरे जीवन में बनावटीपन भी नहीं है, लेकिन जब भी मैं बेग भगवान को देखता हूँ तो मेरे आत्म प्रदेश के रोम रोम में आनंद इसलिए अभिव्यक्त होता है कि वफा से प्यार का इजहार किया करते हैं। अभी संजना जी ने क्या बोला कि जब देश के ऊपर कहीं किसी प्रकार की, राष्ट्र पे, समाज पे कोई भी आसमानी आफत आती है तो सबसे पहले संत आगे बढ़ता है, क्योंकि ये बेग भगवान का चूल्हा हमको ये बताता है कि हम अपनी आंख को गंगो जमन समझते। संत की परिभाषा 4 पंक्तियों में, मांगीलाल जी, हम अपनी, संत कहते हैं, हम अपनी आंख को गंगो जमन समझते हैं और जर्रे जर्रे को अपना वतन समझते हैं। कोई हमारी और आंख भी क्या उठाएगा, हम तो अपने जिस्म को ही अपना कफन समझते हैं। ऐसी विराट संत शक्ति को जब हम देखते हैं तो हमारी तो औकात क्या है साहब। वफा से प्यार का इजहार किया करते हैं और सनातन संस्कृति को जो प्रतिपल याद किया करते हैं। अरे हम हैं लोग क्या, औकात हमारी क्या है। देवता भी ऐसे संतों को नमस्कार किया करते हैं। ऐसे संतों का इस मेहंदी नगरी सोजत में आगमन हुआ है। तो मैं चाहूँगा जब भी आप प्रवास पे अपने मूल स्थान पर पहुँचेंगे तो यहाँ की यादें आपके हृदय के अंदर समाहित रहेगी और आने वाले बहुत कम समय के अंदर इसी मारवाड़ की धरती के ऊपर एक ऐसा विराट वेद संस्कृति का सम्मेलन पूज्य चेतन गिरी जी महाराज को लेकर के हमें करवाने की एक मन में उत्कंठा पैदा हुई है। हमें आप ऐसा आशीर्वाद दें कि आने वाले बहुत इन बिटवीन वेरी शॉर्ट पीरियड हम ऐसा ही एक उपनिषद की वेदांत संस्कृति का बहुत विराट आयोजन पुनः दोहरा सकें। इसी भावना के साथ मैं एक बार पुनः परम पूज्य चेतन गिरी जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। हे गुरुदेव, चरण कमल पर गुरुवर श्री के प्राणों का संगीत निछावर और अगणित श्रद्धा का अमृत में भाव पुष्पों का नील निछावर, न्योच्छावर है कर्म साधना, शब्दों की गुण रीत निछावर।
और गुरु चरणों में हम बच्चों की जन्म जन्म की प्रीत निछावर, ऐसी प्रीत इस सोजत की धरती के ऊपर अजर अमर बनी रहे, ऐसी भावना के साथ एक बार पुनः संतोष आश्रम के पीठाधीश्वर परम पूज्य सत्य सनातन संस्कृति के महानतम शलाका पुरुष के रूप में जिनका नाम यहाँ पर अंकित हो चुका है, ऐसे चेतन गिरी जी महाराज की चैतन्य अवस्था को प्रणाम करते हुए यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि लोग, यहाँ जितने भी प्रशासनिक अधिकारीगण, गुरुदेव के भक्त इस बहुत ही शानदार संत सम्मेलन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जिन लोगों ने साथ दिया है, उनकी प्रबल पुण्याई को प्रणाम करता हूँ। कार्यक्रम के संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक भाई श्री नवरत्न जी सोनी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गुरुदेव चेतन गिरी जी के महाराज के चरणों में समर्पित किया है। पूरे देश में जहाँ जहाँ पर भी इनकी भागवत कथाएं होती है, जहाँ जहाँ पर भी इनके मायरे होते हैं, ये सोनी परिवार शिवगंज गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पण और आस्था के साथ में समर्पित रहता है। आज भाई श्री रमेश जी माली ने जिस तरह का रंग जमाया है, उसको एक और ऊंचाई देने के लिए हमारे राजस्थान के बहुत ही राष्ट्रवादी गायक, जिनका बहुत कम समय में नाम हुआ है, प्रकाश बाबू माली भी कल यहाँ पर हाजिरी देने वाले हैं। हमारी हाजिरी गुरुदेव स्वीकार करें, इसी भावना के साथ एक रचना और रमेश बाबू की हम सुने, उसके बाद में फिर दिल्ली से आए हुए कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा करके रमेश भाई को आप सभी आशीर्वाद दें। धन्यवाद।